किसी गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके पास एक युवा शिष्य भी था जो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ संत की सेवा करता और उनसे ज्ञान प्राप्त करता। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने हमेशा कहा है कि सच्चा ज्ञान केवल अनुभव से मिलता है। कृपया मुझे ऐसा कुछ सिखाएं जिससे मैं जीवन का सत्य समझ सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कल सुबह जंगल में चलेंगे, वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह संत और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है। संत ने शिष्य से कहा, इस पत्थर को उठाकर थोड़ा आगे चलो। शिष्य ने बिना कोई सवाल किए पत्थर उठाया और संत के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद शिष्य थक गया और बोला, गुरुदेव, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं ले जा सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे नीचे रख दो। शिष्य ने तुरंत पत्थर नीचे रख दिया और राहत की सांस ली। संत ने पूछा, जब यह पत्थर तुम्हें बोझ लग रहा था तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं रखा? शिष्य ने जवाब दिया, क्योंकि आपने कहा था कि इसे उठाकर ले चलो। संत ने गंभीरता से कहा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों का प्रतीक है। अगर तुम इन्हें अपने मन में ढोते रहोगे तो यह तुम्हें थका देंगे। जैसे ही तुम इन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हो, तुम्हें हल्कापन और शांति महसूस होती है। जीवन का सत्य यही है। समस्याओं को समझो, उनसे सीखो और फिर उन्हें जाने दो। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि जीवन में सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने बोझ को छोड़ना सीखते हैं। सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। वह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता और रात तक परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेता। लेकिन जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मोहन के दिल में एक खालीपन था। उसे अक्सर लगता कि कुछ कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि यह कमी क्या है। एक दिन गांव में एक घुमंतू साधु स्वामी विद्यानंद आए। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत व्यक्तित्व गांव वालों को अपनी ओर खींचने लगा। वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान राम के भजन गाने लगे। उनकी आवाज में ऐसी मधुरता और दिव्यता थी कि जो भी सुनता उसका मन शांत हो जाता। मोहन भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। साधु के भजन सुनते ही उसके दिल में एक अनोखी शांति उतर आई। भजन समाप्त होने के बाद मोहन ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, परिवार, खेत, खाना, फिर भी मेरे दिल में बेचैनी रहती है, ऐसा क्यों है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा सुख और शांति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति में है। राम का नाम गाओ, पूरी श्रद्धा से भजन के माध्यम से अपने मन को भगवान से जोड़ो। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। स्वामी जी की बातों से प्रेरित होकर मोहन ने हर सुबह जल्दी उठकर भगवान राम के भजन गाना शुरू किया। शुरुआत में उसे यह सब अजीब और असुविधाजनक लगा, लेकिन धीरे धीरे वह भजन की लय में डूबने लगा। वह भजन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए गाने लगा। कुछ महीनों के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां पहले वह बेचैन रहता था, अब उसके चेहरे पर सुकून की चमक थी। उसके पड़ोसियों ने भी यह बदलाव देखा और उससे इसका कारण पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने जो सुख राम भजन में पाया है वह न धन में है न संपत्ति में। यह सुख आत्मा का है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। धीरे धीरे मोहन के भजन सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। राम नाम की गूंज से सीतापुर का माहौल बदल गया। वह गांव जहां पहले लोग छोटे छोटे झगड़ों और परेशानियों में उलझे रहते थे, अब एकता और शांति का प्रतीक बन गया। जो सुख पाया, मैंने राम भजन में, यह वाक्य मोहन के जीवन का सार बन गया। वह यह समझ गया कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में ही है। कलयुग के अंत तक क्या होगा और उससे कैसे बचें? बहुत समय पहले एक ऋषि अपने शिष्यों को कलयुग के अंत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़ेगा, सत्य दुर्लभ होगा और लोग केवल स्वार्थ में डूब जाएंगे, तब कलयुग अपने चरम पर होगा। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तब क्या होगा? ऋषि बोले, जब पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा,
तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की अवतार प्रकट होगा। वे धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे और कलयुग का अंत करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, हम इससे कैसे बच सकते हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जो लोग सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, दयालु और सत्यनिष्ठ रहेंगे, वे इस विनाश से बच जाएंगे। सत्संग, प्रार्थना और अच्छे कर्म ही इस युग में ढाल बन सकते हैं। शिष्य ने प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे, जिससे वे कलयुग के प्रभाव से बच सकें। शिक्षा, सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही कलयुग के प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। हर हर महादेव।